देखिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर के दरवाजे महिलाओं के लिए खोले हैं, उस मंदिर में लगातार महिलाएं एक लंबा संघर्ष कर रही थी, जहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित था। और उसमें उस मंदिर के अंदर महिलाएं पूजा नहीं कर सकती थी, जा नहीं सकती थी, और उन्हें उस मंदिर के लिए अपवित्र माना जाता था। इस वजह से वहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित था। ये इसकी एक लगातार कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही थी महिलाओं की तरफ से। महिलाएं अपने आप में, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, संप्रदाय से हो, वो शूद्र होती हैं, क्योंकि उनके निर्णय उन एक पुरुष वर्ग लेता है और वह निर्धारित करता है सदियों से कि महिला को आखिर करना क्या है, महिलाओं को पूजा करनी है या नहीं करनी है, किस तरीके से अपना कार्य करेंगी, क्या नहीं करेंगी, सारे तरीके से उन्हें एक प्रॉपर्टी की तरीके से, एक संपत्ति के रूप में देखा गया। तो इसी का एक अपने अधिकार की लड़ाई थी कि हम अगर पूजा जो महिलाएं करना चाहती हैं, उन्हें मंदिर में जाने से वंचित क्यों रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है बड़ा स्वागत योग्य है कि उन्होंने महिलाओं को, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है और उसमें समानता का अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिया गया है, वो उसका क्रियान्वयन स्वरूप है कि जो बहुत देर से हुआ है। जैसे ही संविधान लागू हुआ था, ये सारी चीज़ें, सारी परंपराएं, सारी व्यवस्थाओं को नकार देना चाहिए था और हर जगह पे स्वीकृति हो जानी चाहिए थी। लेकिन हमारे समाज के धनाढ्य और जिसे कहा जाए एक वर्ग, एक जाति, संप्रदाय के जो लोग कुंठित मानसिकता के लोग रहे और उन्होंने संविधान को नहीं अपनाया और अपनी पुरातत्व मानसिकता को अपनाते हुए वही चलन चलाए रखा जो पुरातत्व समय में, प्राचीन काल में जो चल रहा था। तो उसकी एक लड़ाई संपन्न हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिसीजन उन्हें मंदिर में आने के लिए दिया। वो बहुत अच्छा रहा, उसका हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या मंदिर में जाने से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मंदिर या कोई भी स्थान आपकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ होता है। श्रद्धा वहाँ पे जहाँ पर आपका विश्वास जुड़ा हुआ होता है। इष्ट आप चाहे गौतम बुद्ध को माने या किसी बड़े महापुरुष को माने, किसी व्यक्ति को माने या किसी अदृश्य शक्ति को माने, लेकिन आप किसी में अपनी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन वह श्रद्धा सकारात्मकता की तरफ लेके जाती है, मानवता की तरफ लेके जाती है, अहिंसा की तरफ लेकर जाती है। और यदि वह सब नहीं है तो शायद वह देव नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा की तरफ महिलाओं को जाने की ज़्यादा ज़रूरत है और अपने आडंबरों से बाहर निकलने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप इन आडंबरों से बाहर नहीं निकलेंगी, जब तक आप इन पुरातत्व मानसिकता, दूषित मानसिकता और संपत्ति बनाए रखने की मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपका मंदिर में जाने से भी कल्याण नहीं होगा। आप यदि वास्तव में अपने विकास करना चाहती हैं तो अपने मंदिर के रास्तों को छोड़कर आपको विद्यालयों को, शिक्षालयों के रास्तों को अपनाना पड़ेगा, तभी वास्तव में आपका विकास हो पाएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। हर जगह एक राजनीतिकरण तो होता ही है, आप भली बातें जाते हैं। वर्तमान समय में हर सरकारें जब आती हैं, कुछ निर्णय होते हैं, कुछ विधेयक आते हैं, कुछ कानून नए बनते हैं, कुछ पुराने कानूनों में तब्दीली की जाती है। तो ये जो पहला डिसीजन है कि उस मंदिर के, वो विशेष मंदिर के अंदर महिलाओं का जहाँ जाना वर्जित था, वहाँ पे उनको स्वीकृति मिल गई है, तो ये जो डिसीजन है वो स्वागत योग्य है। लेकिन पुरुषों के मामले में देखा जाए तो इसमें कहीं पर भी वो दिखती है कि शूद्र वर्ग से या दलित समाज से संबंध रखने वाले, मतलब जो पुरुष हैं, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर उनकी अपनी मर्जी पर, उस समाज की, पंडित समाज की मर्जी पर निर्भर करता है वो किसको। जब उन्होंने मतलब महामहिम राष्ट्रपति जी को भी अगर मंदिर में जाने से रोक दिया और उनको सीढ़ियों पर पूजा करवाई, अपने आप में बड़ा शोचनीय विषय है और हमारे समाज के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी हमारे महामहिम को मंदिर में जाने के लिए भी एक पंडित की परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है और उन्हें सीढ़ियों पर पूजा करवाई जा रही है। चलिए, वो एक अलग चीज़ है, वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखेगा। लेकिन राजनीतिकरण तो हर चीज़ का होता है। महिलाएं, जैसे कहा जाता है एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, उसी तरीके से पूरी तरीके से टारगेट, यदि महिलाएं खुश हैं
तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनके समर्थन में डिसीजन लेगी या उनके हित के लिए कार्य करेगी और महिलाएं इस चीज़ से संतुष्ट हो जाएंगी कि ये हमारे हित के लिए हो रहा है, तो डेफिनेटली पॉलिटिकल बेनिफिट तो उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा ही, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन महिलाओं के लिए निरंतर जो डिसीजन लिए जाएं वो उनके हित के लिए हैं, तो अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करती हूँ। दूसरा, इसके साथ एक प्रश्न भी रखती हूँ कि मंदिरों के दरवाजे खोलने के साथ साथ तकरीबन 48 साल से पार्लियामेंट में एक महिला रिजर्वेशन बिल अभी भी पड़ा है, वो बिल का बिल है, अभी तक वह कानून नहीं बना है। तो क्यों नहीं लगे हाथ इस महिला रिजर्वेशन बिल को भी पास कर दिया जाए और पार्लियामेंट के दरवाजे सभी महिलाओं के लिए खोल दी जाए। कम से कम मैं तो डिमांड करती हूँ 50% की, लेकिन अगर 33% भी महिलाओं का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में हो जाता है तो इससे बड़ा अचीवमेंट किसी भी सरकार के लिए और किसी भी देश के लिए नहीं। जन समाज की महिलाओं के लिए तो मेरा ये मत है कि आपको इन आडंबरों से निकलिए, आप इन सब रीति रिवाज, आडंबर, अंधविश्वासों से निकलकर अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और शिक्षा के पद पर चलिए और मानिए कि आपका कल्याण मात्र और मात्र आपके संविधान से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। जब तक आपके दर्द को समझने की शक्ति समाज में नहीं रहेगी, मंदिरों में जाने से आपका कल्याण नहीं होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मंदिर में जाकर इष्ट नहीं मिलता, आपकी अंतर आत्मा में सकारात्मक और मानवता यदि भाव आपके अंदर है तो उससे इष्ट की प्राप्ति होती है। मंदिरों में रखी हुई मूर्त से आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, वास्तव में आपको इष्ट की प्राप्ति अच्छाई से और अपने अच्छे कर्म से होगी और अपने परिवार को स्वावलंबी और इंडिपेंडेंट बनाने से होगी। आप इस दिशा में काम कीजिए। आडंबरों में मेरी गुजारिश है कि आप आडंबर में ना फंसे, ये सब आपको बहलाने, फुसलाने और बरगलाने के तरीके मात्र हैं। बंधुओं, यदि आपको मेरी बात सही लगी हो और आपको लगता है कि मैं जो बात आपको सकारात्मक तरीके से कह रही हूँ वो ठीक लगी है, तो आप मुझे अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजें, जो मुझ तक पहुँच जाएंगे। मुझे जानकारी मिलेगी कि मैं और किस तरीके से आप तक और बेहतर जानकारी पहुँचा सकूँ और बता सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।